दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने पिछले हफ्ते एपिसोड किया था, शेयर मार्केट की प्रेडिक्शंस आपको दी थी और उसमें हमने जो कही थी बातें वो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ इस हफ्ते में मींस पिछले हफ्ते में जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को उसमें आपको मिला है। जैसे कि हमने निफ्टी में टारगेट दिए थे कि 25,000 से निफ्टी वोलेटाइल रहेगा और डाउनसाइड की तरफ ही ट्रेंड करेगा। फाइनली आपको फिगर में कुछ करीबन 150-60 पॉइंट का डाउनवर्ड ट्रेंड ही मिला है और निफ्टी में अब की जो क्लोजिंग फिगर आई है फ्राइडे को 24,853 की आई है, 24,853। ये निफ्टी का क्लोजिंग फिगर है फ्राइडे को और इस पे करीबन 160 पॉइंट का कट जो हम आपको बता रहे हैं, 157 पॉइंट का कट आपको मिला है। तो ये प्रेडिक्शन हमारी एक्यूरेट रही। गोल्ड पे हमने जो प्रेडिक्शन दी थी कि अपसाइड रहेगा 80% और 20% डाउनसाइड रहेगा, तो आपने भी देखा कि मार्केट में जो गोल्ड की पोजीशन थी 92,500 उसमें ग्रोथ ही रही है और करीबन 3,900 रुपये की जो ग्रोथ मिली है। और गोल्ड फाइनली जो क्लोज हुआ है फ्राइडे को रात को 11:30 बजे वो फिगर 96,400 की आ रही है। तो ये प्रिडिक्शंस भी 100% एक्यूरेसी के साथ आपको मिली है। और रुपी में हमने कॉल ली थी कि रुपी यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा। हमने कॉल ज़रूर 70-80 पैसे की ली थी बट फाइनली करीबन 30 पैसे स्ट्रॉन्ग हुआ है। 85.51 पे रुपी ओपन हुआ था एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर और फाइनली 86.21 करीबन 30 पैसे का उसमें स्ट्रेंथ आई है रुपी में। तो ये तीनों प्रेडिक्शंस जो हमने लास्ट संडे को की थी कि पूरे वीक के लिए क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी, वो तीनों आपको सत्य मिली हैं। अब अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस क्या है और जो कमिंग वीक कल से शुरू हो रहा है तो उसके बारे में आइए जानते हैं आपके आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों अगले हफ्ते की जो मार्केट है कल 26 तारीख है और 26 तारीख से 30 तारीख के बीच में 5 दिन मार्केट खुलेगी। तो 5 दिन में मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो उसको समझने से पहले हमें प्लानिटरी मूवमेंट को भी समझना पड़ता है। 23 तारीख को जो मार्केट क्लोज हो रही थी उस दिन दोपहर को 1:20 के ऊपर जो मार्केट एकदम से ग्रीन चली गई फ्राइडे के दिन, तो उसमें बुध देव जो मेन कारक हैं व्यापार के और शेयर मार्केट के, वो उस दिन अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृषभ राशि में आए और उनके आते ही बाज़ार को एक अच्छी न्यूज़ मिली जिसका इम्पेक्ट हम अगले हफ्ते में देखेंगे कि रिज़र्व बैंक ने आरबीआई ने 2.7 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये पैसा फिस्कल डेफिसिट को कम करने में बहुत सहायक होगा, कंट्री का जो फिस्कल डेफिसिट है, और फाइनली घूम फिर के पैसा बाज़ार में ही आएगा, फ्लो करेगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है जो मार्केट को इस हफ्ते में ग्रीन पे लेकर ही जाएगी। बट डे वाइज कैसे मूवमेंट होगी उसको हम समझ लेते हैं। मंडे को जब मार्केट खुलेगी 9-9:15 बजे तो चंद्रमा मेष राशि में होंगे 27 डिग्री के ऊपर और मार्केट ग्रीन में खुलनी चाहिए या फ्लैट होनी चाहिए। बट करीबन 12 बजे सोमवती अमावस्या भी है और अमावस्या की वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा 12 बजे के बाद खासकर, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आपको थोड़ा ध्यान से मार्केट को मूव करना है, चलना है, क्योंकि मार्केट में वोलेटाइल ट्रेड रहने वाला है मंडे के दिन। और उसके बाद आ जाते हैं ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे की जो मार्केट है वो जब सुबह मार्केट खुलेगी अमावस्या तो ख़त्म हो चुकी होगी 8:30 बजे और चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में आ चुके होंगे और करीबन 12 डिग्री पे वृषभ राशि में होंगे मंगलवार को चंद्रमा। चंद्रमा को वृषभ राशि में उच्च का समझा जाता है, तो ट्यूसडे को हम मान लें मार्केट ऊपर ही क्लोज होने वाली है, पूरे दिन ग्रीन में ही मार्केट रहेगी। अब वेडनेसडे को जो मार्केट होगी 28 तारीख को, उस दिन चंद्रमा फिर वृषभ राशि में ही है 27 डिग्री पे जब मार्केट खुलेगी। बट जैसे करीबन 11:30-12 बजे का टाइम होगा तो चंद्रमा की जो मूवमेंट है
वो वहाँ से निकल कर मिथुन में चली जाएगी। मिथुन में जाने से क्या होगा कि एफएमसीजी के जो शेयर हैं वो बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो अगर आपने कुछ सेक्टर वाइज कुछ प्लान करते हैं तो आप एफएमसीजी के सेक्टर को भी इस हफ्ते में ट्रेड में ले सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही रहने वाला है, तो आप एफएमसीजी के शेयर को उस पर इन्वेस्टमेंट कॉल ले सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन जब मार्केट खुलेगी मॉर्निंग में, तो मून जेमिनी में ही है और मिथुन राशि में ही है, एक अच्छी बात है। और एफएमसीजी के जो शेयर हैं वो आगे ही बढ़ेंगे। मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी, तो इस चीज़ को समझते हुए आप इसमें ट्रेड करें। डिफेंस सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर पे आप कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पे भी आप कॉल ले सकते हैं। तो ये 3 सेक्टर पे हमारी इन्वेस्टमेंट की राय है कि आप 3 सेक्टर के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कॉल ले सकते हैं, बट ये एक एडवाइस है। फ्राइडे वाले दिन जब है मार्केट होगी तो 30 तारीख को मिथुन में ही है चंद्रमा, और उस दिन करीबन 26 डिग्री पर मिथुन में है। और जब मार्केट क्लोज होगी तब आप कर्क में जाएंगे, कर्क में भी जाएंगे, वो भी पोजीशन अच्छी है, बट तब तक मार्केट क्लोज हो चुकी होगी। 3.5 दिन के बाद ये मूवमेंट होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता ग्रीन में ही मार्केट रहने वाली है। और जो निफ्टी का अभी तक का नियर टर्म हाई है 25,100 का, वो टूट सकता है और मार्केट करीबन 25,200 तक स्टैंड करनी चाहिए। तो 300 350 पॉइंट का निफ्टी में अपसाइड दिखता है इस हफ्ते में, पूरे हफ्ते की बात हो रही है। तो इसी चीज़ को आप 300 350 400 पॉइंट तक का निफ्टी में अपसाइड के साथ आप मार्केट में ट्रेड करें। तो अब इसके बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो स्पॉट है वो 55,398 का है, 55,398 पे बैंक निफ्टी है। और बैंक निफ्टी में क्योंकि हमारी बैंकिंग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की सलाह है और बुध भी वृषभ राशि में है, तो आप बैंकिंग सेक्टर को ग्रीन में ही मानिए। और करीबन 56,000 या 55,900 के आसपास बैंक निफ्टी में फिगर दिखती है, जो क्लोजिंग पे फिगर आएगी। आइए देखते हैं फ्राइडे तक ये मार्केट बैंक निफ्टी में कितनी ग्रोथ देती है। बट ओवरऑल ग्रीन में ही निफ्टी भी मिलने वाला है और बैंक निफ्टी भी ग्रीन में ही मिलने वाला है। अब हम रुपी की कॉल को ले रहे हैं। रुपी की कॉल जो है, जैसे हमने 85 रुपीज़ और 21 पैसा क्लोजिंग फिगर है, और ये मंडे के लिए ओपन होगा 85.21 से इसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए, करीबन 50 से 80 पैसे की स्ट्रेंथ ही आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ग्रीन में होगी तो डॉलर इनफ्लो रहेगा, आउटफ्लो नहीं होगा। तो इसको आप जानिए कि ये करीबन 8450 8460 की फिगर क्लोजिंग पे हमें फ्राइडे को मिलनी चाहिए रुपी में। अब हम कमोडिटी में गोल्ड की हम बात कर रहे हैं। गोल्ड में आप भी देख रहे हैं हर हफ्ते एक रेंज बाउंड में मार्केट जा रही है, और अभी 96,400 की जो क्लोजिंग फिगर है ये एक तरह से गोल्ड का टॉप ही है। 2 हफ्ते पहले 96,500 तक मार्केट गोल्ड ने टच किया था, तो 96,500 96,400 इससे आगे जाना इस हफ्ते भी थोड़ा सा तो जा सकता है, बट 1 लाख तो फिर भी इस हफ्ते क्रॉस नहीं करने वाला है। तो आप इसको 97,000 तक की अपर साइड ले सकते हैं, और नीचे 92,000 से 97,000 के बीच में गोल्ड की मूवमेंट रहने वाली है इस हफ्ते, एज पर आर असेसमेंट। तो आइए देखते हैं ये इस हफ्ते में किस तरह से मूव करेगा। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकली एक पॉइंट और आपको बताना है कि नौतपा की जो मूवमेंट है, नौतपा 25 मई से शुरू हुआ है और 2 जून तक रहेगा। ये 9 दिन होते हैं जब सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे आती है, जिसकी वजह से ये हॉटेस्ट 9 डेज कहलाते हैं नौतपा। तो ये इसका इम्पैक्ट ये है कि एफएमसीजी के शेयर बढ़ ही रहे हैं, जो हमने आपको बता दिया। बुध भी है वृषभ राशि में, तो इसके अलावा कोई खास इम्पैक्ट इसका मार्केट से रिलेटेड नहीं है। और एक नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर फ्लो कर रही है जो इंटरनेशनल मार्केट में, वो ये है कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसका जियोपॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट आता है ये हम समझेंगे आने वाले समय में, बट इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है।
तो ये रहेगी इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस। और अगर आपकी क्या राय है या आप किसी और कम्युनिटी के बारे में जानने के इच्छुक हैं, उसकी मूवमेंट के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगले हफ्ते तक हम उसकी प्रेडिक्शंस भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।